हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से चैनल पर। और रेलवे में आप लगातार देख रहे होंगे, ठीक है, कि साल के शुरुआत से ही बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए विरोध करके, आंदोलन करके या फिर ट्विटर कैंपेन करके जो है वो पहले तो इन वैकेंसीज को मांगा गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बहस छेड़ी गई कि भैया वैकेंसीज का कितनी खाली है, कब तक उनको पूरा कराओगे, इसका ब्यौरा दीजिए। हर जगह पूछा गया रेल मंत्रालय से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चा कि अपना 2025 तक के जो वो एग्जाम कराएंगे, सिलेक्शन नहीं, 25 तक या फिर कहिए आपके जो एग्जाम कराएंगे या इस साल के अंत तक जो आपके एग्जाम 2025 में जाएंगे, उनकी एक डिटेल, क्या कहिए, छोटी सी डिटेल दी थी कि भैया ये एग्जाम हम फलाना महीने में, ये एग्जाम हम फलाना महीने में, जिसमें से आपका जो ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सबसे मेन माना जाता है बच्चा रेलवे में एग्जाम, जिसके लिए आप कहिए तो करोड़ों बच्चे जो है वो आपका फॉर्म डालते हैं। आपने पिछली बार जब आया था वो देखा होगा कितने बच्चों ने आपका फॉर्म फिल किया था, और इनमें वैकेंसी भी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इस बार अगर वैकेंसी की बात करें तो रेलवे के हर सेक्शन में रेलवे ने वैकेंसीज में जो है वो बहुत ज्यादा कटौती की है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको हर एक में दिया है, वो भी ट्विटर कैंपेन के बाद। तो रेलवे के अंदर अब एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में, जिनकी उन्होंने जानकारी तो पहले दे दी थी कि भैया इस टाइम तक आपका ये फॉर्म या नोटिफिकेशन जो है वो आएगा, अब उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो आपकी उन्होंने शुरू कर दी है। और उन्होंने बता दिया है कि जून के महीने में आपका एनटीपीसी 2024 बच्चा इसी वाले में, ठीक है, और आपका सितंबर के महीने में ग्रुप डी यानी कि जिसको आप लेवल 1 एग्जाम बोलते हो, वो आपको हम नोटिफिकेशन दे देंगे, वैकेंसीज का ब्यौरा, फुल डिटेल जो उनकी नोटिफिकेशन होगी। और ये जो आपकी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, चाहे वो 20,000 आए चाहे वो 40,000 आए, ये वैकेंसी आपकी वो होंगी जो आपकी अगले साल, ठीक है, अगले साल जून 2025 तक एनटीपीसी की, कि भैया वहां तक की वैकेंसीज को हम फिल करेंगे, आगे की जब भी आएंगी वो उसके बाद की वैकेंसी होंगी। तो एक बार देखते हैं इन्होंने अपने नोटिस में किस किस रेलवे जोन को आपका क्या क्या नोटिस जो है वो भेजा है, ठीक है। देखिए, द पीसीपीओस ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट, सभी रेलवे जोन्स को, द चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सब्जेक्ट जो है वो फिलिंग अप द ग्रुप सी पोस्ट ऑन जोनल रेलवेज थ्रू आरआरबीज। अब इसमें किस किस को ऐड किया है? एनुअल, हो सकता है बच्चे थोड़ा आपको ब्लर दिखे, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगी। एनुअल कैलेंडर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप सी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड ऑन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट, पहले ही पब्लिश कर दी थी बच्चा, ठीक है। अकॉर्डिंग सीएन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपी, जैसे इन्होंने एएलपी की करी थी, टेक्नीशियन की करी थी, ये भी आपकी पब्लिश करी गई थी 19/1/2024 को और 8/3/2024 को, ठीक है। आपको पता है ना, टेक्नीशियन का आया था आपका फॉर्म रिस्पेक्टिवली 9,000 के आसपास वैकेंसी थी, और उसी टाइम पे इन्होंने आरपीएफ का भी बताया था उसके बाद, और एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी का बताया था कि भैया साल के अंत तक ये जाने वाली है। इन दिस कनेक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज नॉमिनेटेड नोडल्स को नॉमिनेट किया है आरआरबीज का फॉर इशूइंग द सीईएन एंड द कंडक्ट ऑफ सीबीटीज एज पर फॉलोइंग टेबल। अब देखिए, एनटीपीसी सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें आपकी लेवल 4, 5 और 6, लेवल 2 एंड 3, पैरामेडिकल, ठीक है, लेवल 1 जिसको आप ग्रुप डी बोलते हो, और मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, इन सब के लिए अलग अलग नोडल आरआरबी के तैयार किए हैं। जैसे लेवल 4, 5 एंड 6 के लिए अहमदाबाद को चुना है, 2 और 3 के लिए भी अहमदाबाद को चुना है, पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए आरआरबी पटना को चुना है, और लेवल 1 के लिए आरआरबी भोपाल को चुना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चा, आगे जो इन्होंने दे रखा है, आगे इन्होंने अपना पूरा प्रोसेस दे रखा है कि इस महीने में ये होगा, उस महीने में ये होगा, मतलब पीछे की तैयारी हम इस महीने में करेंगे, और आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगी वो इस महीने में मिलेगी। देखिए, एनटीपीसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो ये आपका लेवल 4, 5 और 6 एंड 2, 3 है, ठीक है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर है, पैरामेडिकल कैटेगरीज है, ठीक है, ये एनटीपीसी। इनके बारे में इन्होंने कहा है कि जो हम आपको वैकेंसीज प्रोवाइड कराएंगे, हाइपोथेटिकली इन्होंने 40,000 वैकेंसी दी, उन्होंने ये कहा है कि ये वैकेंसीज पिछली बार जो एग्जाम हुआ था तब से लेकर
30 जून, देखो लिखा हुआ है बच्चा 30/6/2025, ठीक है, 30 जून 2025 तक होंगी। ये मत करना कि हम 30/6, ठीक है, 2024 को वैकेंसी निकाल रहे हैं और तुम इसके बाद जब ये पेपर हो जाएगा फिर से बोल दो अगले 2025 जब जनवरी आएगा कि हमको एनटीपीसी की वैकेंसी बताओ। इन्होंने कहा है कि आपका 30/6/2025 तक की वैकेंसीज के लिए आपका यहाँ पर जून, सिंपल से अगर हम बात करें बच्चा, जून 2024 में आपकी नोटिफिकेशन, यानी कि जून के महीने, अब अप्रैल चल रहा है, मई और जून बच्चा, ठीक है, जून के महीने में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। उससे पहले हम अपना प्रोसेस जो है वो पूरा कर लेंगे, चाहे हमें अप्रूवल लेना हो, वोटेवर हमें कुछ भी करना हो, ड्राफ्ट तैयार आपके सामने जून 2024 में मिलेगा। उसके बाद जो ग्रुप डी की बात हो रही है, ठीक है, ग्रुप डी का इन्होंने बोला है कि हम वैकेंसीज जो अब आपको देंगे ग्रुप डी की, जो साल के अंत तक जारी है बच्चा, वो होंगी आपका 30 नवंबर 2025 तक, ठीक है, 30/9/2025 तक जो है वो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसीज हम आपको देंगे, ठीक है, चाहे उसमें हम 10,000 दे, 20,000 दे, वोट एवर जितनी भी वैकेंसीज देंगे, उसमें आप ये मत करना कि अगले साल 2025 में फरवरी मार्च के आसपास फिर से आप हमसे ग्रुप डी की वैकेंसी मांगने लगो कि फॉर्म निकालो। तो इन्होंने कह दिया है पहले से ही कि आपका ग्रुप डी के लिए 30/9/2025 तक की वैकेंसी के लिए आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगी वो सितंबर 2024 में देखने को मिलेगी। आपके पास नोटिफिकेशन होगा, उससे पहले की प्रक्रिया हमें जो जो भी करनी है, हमें आपका अप्रूवल अगस्त 2024 में ले लेंगे, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, इनका सारा ब्यौरा हम जुलाई तक सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इन्होंने अपने फॉर्म के अंदर, अपने इस नोटिस के अंदर दिया है, जो कि 10 अप्रैल का है बच्चा। Chairpersons RRB Bangalore will be the circulating the detailed schedule of assessment of vacancies. Immediate actions and indicate above may be taken by zonal railway production units RRBs and progress be advised for information। क्योंकि अपने रेल मंत्रालय ने बताया था ना बच्चा, अभी हाल ही में उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि भैया केंद्र के पास नहीं होती ये सारी डिटेल्स की कितनी वैकेंसी कहाँ किस जोन में कितनी फिलिंग करनी है या कितनी वैकेंसीज होनी है, ये उन जोन्स पे वहां पर जो प्रोडक्शन यूनिट है उनके पास ये सारा डाटा होता है। बस यही डाटा जो है सबसे इकट्ठा करके आपका ये अलग अलग नोडल जो है वो तैयार करेंगे अलग अलग वैकेंसीज को, जी आपके बारे में बताया गया। तो बच्चा एक यहाँ पर अच्छी बात ये है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसीज लाने के लिए काम चल रहा है। आपका जून में एनटीपीसी और सितंबर में ग्रुप डी का जो है वो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा ये है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो अगले साल जिस महीने में ये आपका नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसी महीने में अगले साल तक की वैकेंसी आपको इस बार मिलेगी। तो हो सकता है यहाँ से एक अच्छी बात ये हो कि आपका ये वैकेंसीज बढ़ाकर दे, क्योंकि अगले साल की भी इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकता है बच्चा कि चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है इन्होंने कोई ये राजनीतिक जुमला आपके सामने फेंक दिया हो, तो वो तो देखने वाली बात होगी, बट अभी के लिए ये नोटिस था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर एंड बाय बाय।